सभी को नमस्कार। कामरू विद्या में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं विशेष चर्चा के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं दीपक में फूल की पंखुड़ी बनना। जैसे कि आप देख सकते हैं इस दीपक की लो में आपको एक पंखुड़ी दिखाई दे रही होगी काले कलर की। इस दीपक में भी आप देख सकते हैं दोनों दीपक में ये पंखुड़ी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा फूल बनना दीपक में, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब साफ और जाहिर सी बात है, एकदम क्लियर मतलब है इसका मतलब है कि आपकी जो पूजा है वो आपके इष्ट या जिस किसी देवी देवताओं को आपने पूजा की है ये उन तक पहुंच रही है। ये पूजा उन तक पहुंचने का संकेत है। उनकी जो कृपा दृष्टि है वो आप पर बनेगी या बन रही है। वो किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आपके साथ हैं और आपके कामों में आपकी सहायता कर रहे हैं और आपके हर कार्य को बना रहे हैं। अब फिर भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे तो ऐसी लो बन रही है लेकिन मैं परेशान हूँ। तो परेशान आप इसलिए हो क्योंकि आप उस इष्ट को कहीं ना कहीं इष्ट को मानने में कमी महसूस कर रहे हैं। आप उनको और भक्ति करोगे या उनको समर्पित हो जाओगे तो आपके सारे काम बनने लगेंगे। आप काम नहीं कर रहे, आपके मन में गलत सी धारणा है कि जो काम हो रहे हैं वो मेरी वजह से हो रहे हैं या किसी और की वजह से। दीपक में भी ऐसा फूल बनता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस देवी या देवता की कृपा आपके ऊपर हो रही है और आपकी जो पूजा है वो उन तक पहुंच रही है। ये सबसे बड़ा संकेत है। पूजा के नियमों के साथ अगर आप पूर्ण रूप से भक्ति भाव से करते हो, हालांकि साधनाओं में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ये भक्ति की बात मैं कर रहा हूँ। जहाँ तक भक्ति भाव में बहुत सारी जगह पर ऐसा होता ही है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है जिनकी पूजा भगवान तक पहुंचती है और उनकी ख्वाहिशें भी पूरी होती है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, उनके घर से दुख क्लेश सब मिट जाता है। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा वगैरह घर में नहीं रहता। स्वतः ही भगवान खुद उनकी सहायता करते हैं अप्रत्यक्ष रूप में या किसी न किसी रूप में। ये आप समझ लीजिए। अगर ऐसा आपके साथ है, आपके दीपक में भी ऐसा फूल बनता है तो आपको धर्म पुण्य करना चाहिए। गाय को चारा, कुत्तों जानवरों को बिस्किट रोटी वगैरह वगैरह खिलाना चाहिए और कबूतरों और पक्षियों को दाना डालना चाहिए। आपको और सकारात्मक फल देखने को मिलेंगे। और अगर आप और भी ज़्यादा चाहते हैं और आपके दीपक में ऐसा फूल बनता है तो कमर कस लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके दीपक में फूल नहीं बनता तो आपकी जो पूजा है वो भगवान तक नहीं जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फूल का मतलब एक अव्वल दर्जे की पूजा। अब आपकी जो पूजा है, आपकी भक्ति है वो एक अव्वल दर्जे की हो गई है। एक साधारण मनुष्य से ऊपर उठकर वो भक्ति अब आपकी हो रही है, इसलिए ऐसा होता है। तो ऐसा बिल्कुल ना समझे कोई कि अगर हमारे दीपक में तो फूल नहीं बनता हम कल से पूजा छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करना। आपको और भक्ति करनी। ये फूल उन्हीं के बनता है जिनकी भक्ति अव्वल दर्जे की हो गई है, यानी कि कहे तो उनकी हर मनोकामना भगवान द्वारा स्वीकार की जा रही है। भगवान सबकी सुनता है, लेकिन स्वीकार करना और सुनना इन दोनों में फ़र्क होता है। तो आपकी हर मनोकामना स्वीकार की जा रही है जो सात्विक हैं और जो किसी के बुरे के लिए कभी कुछ मांगता ही नहीं है, उनके दीपक में तो ये फूल बनता ही बनता है। और अब आपको क्या करना है, जिनके फूल बनता है उनको कमर कस लेनी है। अपनी भक्ति को और कठोर कर दो। जिस देवी या देवता की आप पूजा कर रहे हैं उनके उपवास रखना शुरू कर दो, उनकी कथाएं व्रत वगैरह आप रखो, उनके मंदिर जाओ, उनकी पूजा करो पूरे हृदय से। तो आपको जल्द ही, ज़्यादा नहीं तो सपन में संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। और सपन में आपको जब दर्शन होने शुरू हो जाए तब भी आपने अगर नहीं छोड़ा तो हो सकता है आपको प्रत्यक्षकरण दर्शन भी हो। कोई मंत्र जप करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि इसका मतलब आपको मंत्र करना, नहीं, कोई मंत्र करने की जरूरत नहीं है। पूर्ण रूप से उनकी भक्ति का परिणाम मिलेगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव।